नमस्कार दर्शकों, जय सालासर बाला। स्वागत सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, अगले 2 दिनों के अंदर किसी भी चौराहे पर चुपचाप रख देना। यह एक चीज, फिर आपकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपको सब कुछ मिलेगा जिसका हकदार है, और दुश्मन हर प्रकार के षड्यंत्र में असफल हो जाएगा। लेकिन वह चीज क्या है, जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि यह जमाना अंधविश्वास का है, और इसी अंधविश्वास के चलते मन में बहुत सारी धारणाएं आती हैं। कई बार आपके मन में भी सवाल उठता है कि सड़क पर किए हुए टोटके के ऊपर अगर हम पांव रख देते हैं या गुजर जाते हैं तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, उसकी भी जानकारी देंगे। और आपको क्या उपाय करना है, इससे बचने के लिए आपको चौराहे पर वह क्या चीज रख देनी है जिससे आपका काम बन जाए और आपकी जिंदगी का हर एक सपना पूरा हो जाए। आपको अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस शास्त्रों के अनुसार, लाल किताब के अनुसार जो उपाय बताए गए हैं वह सच्ची श्रद्धा से करने हैं। फिर जिंदगी की सारी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी, कोई तमन्ना शेष नहीं रहेगी और हर एक सपना साकार हो जाएगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहे, एक एक बात को अच्छी तरह से समझते रहे। और अगर आप सच्चे सनातन हिंदू हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सच्चे मन से लिखें। आपके सारे रुके हुए काम बहुत अच्छी तरह से संपन्न होंगे। दोस्तों, आज हम आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान करेंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन शर्त बस इतनी है, वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा चौराहे पर आपको वह कौन सी चीज रखनी है जिससे आप काम मंगल होगा, और बहुत बड़ा भ्रम आपके जीवन से भी हम दूर करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और एक एक बात को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि बहुत सारे लोग अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो आपकी जिंदगी को सही मार्ग दिखाने वाली है। अक्सर यह देखा गया है कि चौराहे पर नींबू और मिर्च रखे हुए मिलते हैं। कभी कभी लाल कपड़े के ऊपर कटा हुआ भूरा कोला दिखाई देता, तो कहीं कहीं पर एक पत्तल पर पूरी सब्जी आदि खाद्य सामग्री रखी होती है। चौराहे पर कई प्रकार की चीजों में एक यह भी है कि एक कागज पर 3 प्रकार की 7-7 टिक्की होती है, और ये मेहंदी, कुमकुम और एक अन्य खास चीज से बनाई जाती है। इसके अलावा मिठाई, बिंदिया पर काजल होती है। सबसे ज्यादा रखी जाने वाली वस्तुओं में यही है। उक्त का मतलब होता है कि हम हमारी आस्था से देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मान्यता के अनुसार इसी तरह के कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो कि देवी या देवताओं के सम्मान में रखे जाते हैं। इसे चौराहे पर इसीलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर चौगान माता होती है। चौगान माता वास्तव में कई जातियों में एक लोक देवी का दर्जा रखती है, इसलिए ये लोग हर खास मौके पर चौराहे पर इनका भोग रखते हैं। चौगान माता के बारे में माना जाता है कि ये माता बच्चों के सभी दोष दूर करती हैं। अगर छोटे बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो इनके नाम से भोग रखने से बच्चे सही हो जाते हैं। क्षेत्रपाल के नाम से भी इसी तरह का भोग रखा जाता है। अक्सर घर की वास्तु पूजा में क्षेत्रपाल की पूजा कर उसका भोग भी रखा जाता है। इसके अलावा अगर आपको चौराहे पर किसी तरह की गुद्दियां, पाठ का सामान, कटा हुआ नींबू और मिठाई या फिर लाल कपड्ढे से बंधे बंद गड्ढे जैसी वस्तु दिखाई दे, तो समझ जाइए कि ये किसी देवता के नाम से नहीं रखी गई है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस तरह के प्रयोग में खतरनाक तंत्र की शक्ति शामिल है। यह शक्ति किसी बीमारी को टालने या किसी की उम्र चुराने या किसी आई बला को पलटने के लिए होती है। दुनिया में अधिकतर लोग परेशान हैं। कहते हैं कि वे अपनी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए अपनी परेशानी दूसरों पर ढोलना चाहते हैं या उसका कहीं और उतारा करना चाहते हैं। ऐसे में वे किसी ज्योतिष या तांत्रिक से उपाय पूछकर ऐसा करते हैं। कुछ लोग किसी की बुरी नजर से बचने के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि यह एक अंधविश्वास ही माना जाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे मानता है। दरअसल भय बड़ी चीज है। यदि आपने गलती से किसी टोने टोटके को ठोकर मार दी या उसे उल्लांघ गए हैं तो आप भयभीत हो जाते हैं। पुराने लोगों का मानना है कि अगर आप इस नींबू पर पैर रखते हैं तो आपके बुरे दिन शुरू होने लगते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? वैसे तो हमें चौराहे पर रखी जाने वाली इन चीजों से बचकर ही निकल जाना चाहिए। फिर भी कई बार गाड़ी चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता है
और उक्त सामग्री को ठोकर लग जाती है या उन्हें उल्लांघ कर हम निकल जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि वह तो किसी ने टोना टोटका कर रखा है, तो किसी बुरा होने की आशंका के चलते दिल घबराने लगता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहला उपाय ध्यान से सुनिएगा। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन सभी बातों में विश्वास करते हैं तो आप सीधे हनुमान मंदिर जाइए और हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करें। तब वहां धूप बत्ती लगाएं और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें गुड़ चढ़ाएं और बाद में मंगलवार या शनिवार के दिन उनकी घी के दीपक से पूजा करें। इस उपाय से आप पर आया संकट दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय किसी जानकार से पूछकर ही करें। गाय के गोबर के कंडे व लकड़ी की राख मिलाकर उसमें पानी डालकर उनके लड्डू बना लें। इनके बीच में सिक्के भी डालते जाएं। फिर इनके ऊपर कुमकुम व काजल की 7 बिंदियां लगा दें तथा जिस व्यक्ति ने टोटका की हुई वस्तु को स्पर्श किया है उसके ऊपर से 7 बार उबार कर किसी चौराहे पर रखाएं और आते वक्त पीछे मुड़कर न देखें और न ही किसी से बात करें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसका एकमात्र कारण यही है कि आपके आसपास हमेशा नकारात्मक ऊर्जा मौजूद रहती है। इसी वजह से आप बहुत जल्दी नजर के प्रभाव में आ जाते हैं। छोटे से छोटे टोने टोटके भी आपको प्रभावित करने लगते हैं। आप आज अपनी खुशी की बात किसी को बताइए और कल ही आप देखिए कि वह बात कमजोर हो जाएगी और आपके हाथों से फिसल जाएगी, यानी कि आपकी खुशियों को नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो अब इन सब बातों का क्या हल है और कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर आपको एक बेहद ज्ञानवर्धक जानकारी देने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपके लिए यह वीडियो एक कीमती खजाने के समान है। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस संसार में सबसे बड़ा हथियार यदि कोई है तो वह ज्ञान है। जी हां दोस्तों, ज्ञान के सहारे बड़े से बड़ा कार्य किया जाता है। यहां तक कि भगवान को भी प्रसन्न किया जा सकता है, उनसे वरदान लिया जा सकता है। लेकिन अज्ञानी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। वह केवल पशु के समान जीवन जीता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमेशा ज्ञान हासिल करते रहना होगा और अपने जीवन में एक कदम आगे रहना ही होगा। यही समय की मांग है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस एक चीज का इतना अधिक महत्व है कि प्राचीन काल से ही इसे लोग अपने पास रखा करते थे। जी हां दोस्तों, इसे जो इंसान अपने पास रखता है उसके पास जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। अब ऐसा नहीं है कि परेशानी आएगी ही नहीं। जीवन में परेशानियां तो होती ही हैं, लेकिन इंसान के मन में यदि विश्वास मजबूत है और वह पूर्ण सकारात्मक है तो बड्ढी से बड्ढी परेशानी से भी वह आसानी से लड़ सकता है और उससे बाहर निकल सकता है। तो यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी भी तो यह आपको इतना सकारात्मक रखेगी कि आपको उन परेशानियों से लड़ कर बाहर निकलने का एक विशेष मनोबल और मानसिक उत्साह प्राप्त होगा। एक चीज याद रखें कि इस संसार में इंसान जैसा भी जीवन जीता है वह अपनी मनोदशा के अनुसार ही जीता है। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि संसार में बहुत सारे लोग आपके आसपास भी ऐसे होंगे जो हर वक्त शिकायतें ही करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, उन्हें हर एक बात से समस्या है, चाहे फिर वह इस संसार से जुड़ी हुई चीजें हों या फिर इस संसार से बाहर की, यानी कि भगवान और धर्म से जुड़ी हुई चीजें। उनमें भी ऐसे लोग तमाम कमियां निकालते रहते हैं और दोषारोपण अपने जीवन का, अपनी नाकामी का इनके ऊपर मरहाते रहते हैं। कहते रहते हैं कि हमारा तो भाग्य खराब है, ये सारा का सारा तंत्र सिस्टम ही खराब है, गवर्नमेंट ही खराब है। तमाम तरीके की बातें करते रहते हैं। कभी सडिडे चक खराब हो जाती है, कभी उनके खुद के माँ बाप खराब हो जाती हैं, वरना पता नहीं वह क्या क्या कर लेती। तो दोस्तों, ऐसे लोग जीवन में केवल और केवल कष्ट भोगते हैं और फिर इतने से ही मन नहीं भरता, तो फिर ऐसे लोगों को दूसरों से जलन का भी विशेष भाव होता है। जी हां दोस्तों, ऐसे लोग किसी को भी खुश होते नहीं देख सकते। जब भी वे किसी को खुश होते देखते हैं तो उनके मन में कुछ ऐसी भावना उत्पन्न होती है जैसे कि उनके हिस्से का सुख इस इंसान को मिल रहा है। इस वजह से ऐसे इंसान हमेशा उससे जलन खाते हैं
और फिर अनाप शनाप बातें करते हैं और कभी कभी तो तांत्रिक क्रियाएं भी करवा देते हैं। तो हमारा आपको यह सारी बातें बताने का मकसद यह है दोस्तों कि आपको ऐसे घोर नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। दूसरा कि आपको स्वयं भी किसी भी कीमत पर किसी की बुराई नहीं करनी है। नकारात्मक भाव मन में उत्पन्न नहीं करना है। जी हां दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए कि आपने कोई एक ऐसी चीज अपने पास रखी है जो कि सकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही है, लेकिन आप मन में नकारात्मक हुए बैठे हैं। यानी दिल ही दिल में आप हर बात के लिए दूसरों को दोषी मान रहे हैं, अपनी किस्मत खराब मान रहे हैं और हमेशा मन ही मन दुखी बने रहते हैं। नकारात्मक बनी रहती हैं तो आपके अंदर से तो नकारात्मकता बाहर निकल रही है, और बाहर जो चीज है जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहती है वह फिर कैसे कार्य करेगी? इसका आपको उल्टा प्रभाव भी पड़ीडीडीएच सकता है। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह आपको एक विशेष असमंजस की स्थिति में यानी कंफ्यूजन की स्थिति में डाल सकता है कि आप फिर सरल से सरल कार्य को भी करने में 50 बार सोचेंगे और कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो हम आपको यह कहना चाहते हैं कि इस चीज को धारण करने से पहले, अपनी जेब में रखने से पहले आपको खुद को थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, हम आपको पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। हम चाहें तो आप कुछ केवल इस चीज के बारे में बताकर निकल जाएं, लेकिन हम जानते हैं कि केवल इस चीज की जानकारी हो जाने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन में यदि बदलाव लाना है तो संपूर्ण कार्य करना पड़ेगा, संपूर्ण ज्ञान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको एक मूल मंत्र दिए देते हैं कि आपको क्या करना है कि जिस भी भगवान में आपकी आस्था हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे किशन कन्हैया या प्रभु श्री राम हो या फिर हनुमान जी हो, जिनमें भी आपकी आस्था हो, आप बस उन्हें साक्षी मानकर अपने जीवन को जिया करिए। आप अपने जीवन का कोई भी कार्य करिए, आप उसमें अपने ईश्वर को, अपने भगवान को शामिल करिए। अब आपको क्या करना है? जब आप कोई कार्य करें, जैसे कि आप अपने घर में ही कोई कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर आप अपने घर से बाहर किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अपने काम पर जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, नौकरी काम धंधे में जा रही हैं, तो आप भगवान से कहिए, जिसमें आपकी आस्था हो, मानकर चलिए। हनुमान जी हैं तो हनुमान जी से कहिए कि हे हनुमान जी, हम जा रहे हैं अपने काम पर। अब आप देख लेना कि जो भी हो वह आपकी जिम्मेदारी है। अब यदि मानकर चलिए कि आप अपने काम पर गए और वहां पर कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें आपका अहित है, आपको अच्छी नहीं लगी, वह बात तो आप भगवान से कहिए कि हे प्रभु, हम जानते हैं कि यह घटना जो हुई है इसके पीछे जरूर कोई न कोई अच्छाई छुपी है। अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बाद में जरूर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप कोई भी कार्य करिए, हम तो कहते हैं कि आप खाना भी खाइए तो आप भगवान को साक्षी मानिए। खाना खाते समय भी भगवान से कहिए कि भगवान, हम खाना खा रहे हैं, आपको हम साक्षी मानते हैं, आप तो बस देख लेना, आप जो भी कार्य करिए। जी हां दोस्तों, आप जब ऐसा करेंगे तो आपकी दैनिक क्रियाएं आपके दैनिक कर्म बन जाएंगी। जी हां दोस्तों, इसीलिए तो कर्म ही पूजा है। ये कहा गया है स्वयं गीता जी में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। अब जो क्रियाएं आप अनजाने में कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं, कुछ भी आपको ज्ञान नहीं है, ऐसी क्रियाएं कर्म नहीं होते। कर्म केवल वे क्रियाएं होती हैं जिनमें कि भगवान को शामिल किया जाता है। ईश्वर को साक्षी मानकर जो किए जाते हैं वे ही कर्म कहलाते हैं। तो यदि आप जीवन के हर एक कार्य को, हर एक क्रिया को ईश्वर को साक्षी मानकर करने लगेंगे तो आप दिन भर भगवान की पूजा करेंगे, दिन भर भगवान का भजन करेंगे और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब यहां पर कुछ लोगों के मन में शायद यह प्रश्न आ जाए कि हनुमान जी का माने या मां भद्रकाली को माने या भगवान भोलेनाथ को माने। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह तो बस अलग अलग रूप मात्र हैं, वह परम ऊर्जा तो एक ही है और वह सब में विद्यमान है। जी हां दोस्तों, तो बस आपके मन में जिसके लिए भी सच्चे भाव हैं, आप उसके लिए अपने मन में इस भाव को बढ़ाइए और अपने जीवन में उसे शामिल करिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मंत्र है। अब हो सकता है कि शुरुआत में यह आपको थोड़ा सा अजीब लगे, आप भूल भी जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपको याद आ जाए तब आप इस कार्य को करने लगे। हर एक कार्य में ईश्वर को साक्षी मानिए। जी हां दोस्तों,
फिर आप देखिए कि आपका जीवन कैसे परम ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और इसी को कहते हैं भाव ईश्वर के लिए उत्पन्न कर लेना, यानी भावमय रहना, ईश्वरमय रहना। जी हाँ दोस्तों, आप इसे अपनाइए जरूर। हमारे कहने से दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है। हर कदम पर, हर जगह कहीं ना कोई गलती कर ही देता है। कितना ही संभल कर चलिए, गलतियां तो होती ही हैं। तो अब एक एक करके हर एक गलती को सुधारते सुधारते तो आप बस गलतियां ही सुधार पाएंगे अपने जीवन में, और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर यह होगा कि आप हर एक गलती का सुधार केवल इस एक भाव से कर लें जो हमने आपको बताया है। फिर या तो आपसे कोई गलती होगी ही नहीं, और यदि वह गलती होगी भी तो उस गलती में भी आपके भगवान शामिल होंगे। समझिए कितनी बड़ी बात है। भगवान आपके हर पल में शामिल हैं। फिर आप जो जीवन जी रहे हैं वह भगवान का जीवन हुआ ना। और भगवान का जीवन जो होगा तो उसमें कुछ अनर्थ तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि छोटी मोटी समस्याएं आएं, लेकिन धीरे धीरे हर एक समस्या गायब होने लगेगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तो जहां सुमति आ गई, यानी कि आपकी बुद्धि ईश्वरमय हो गई, सकारात्मक हो गई, वहां तो नाना प्रकार की संपत्तियां आपको अपने आप ही हासिल होने लगेंगी। कम प्रयास में अधिक लाभ हासिल होंगे, और अधिक से अधिक लोग चारच बढ़कर आपके कार्य को बनाने में लग जाएंगे। तो बस हमारे कहने से आप इसी कार्य को करिए, सकारात्मक रहिए जितना हो सके। और दूसरा कार्य आपको यह करना है कि नकारात्मक लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहिए। हमने आपको अभी बताया था वीडियो में कि जो लोग हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, किसी न किसी की बुराइयां करते रहते हैं, ऐसे लोग घोर नकारात्मक होते हैं। इनसे तो हमेशा दूर रहिए, इनकी छाया से भी दूर रहिए। आप देखेंगे कि इनके मन में किसी के लिए सम्मान नहीं होता। ये अपने माँ बाप के भी सगे नहीं होते, और अपने धर्म और अपने भगवान के लिए भी ये भाव नहीं रखते हैं, क्योंकि ये कृतघ्न लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किसी के लिए श्रद्धा नहीं रखते, भाव नहीं रखते। तो इनसे आप कोसों दूर रहिए। इनकी छाया भी आपके लिए खतरनाक है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको कुछ छोटे छोटे कार्य और भी हैं जो करते रहना चाहिए। पहला कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी भाषा शैली को विनम्र बनाएं। जी हाँ मित्रों, विनम्रता से बढ़े विवाद को भी हल किया जा सकता है। तो भाषा शैली को विनम्र बनाएं। अपनी बात को साबित करने की कोशिश बिल्कुल न करें, क्योंकि सत्य को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और झूठ को आप कितना भी साबित करें, आज नहीं तो कल उसकी पोल खुल ही जाती है। तो आप अपनी बात को बिल्कुल साबित न करें। आप सत्य कहें, बस एक बार कहें, बात खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ जितना हो सके उतना प्रेममय रहें, जितना हो सके उनके साथ मीठा व्यवहार करें। क्योंकि दोस्तों, आपको आपके परिवार से ही, आपके जीवन साथी से ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। पिछले कुछ समय से मैं जानता हूं अपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं, अब आपके बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं। मां कालिका की कृपा अब आपके परिवार पर बना रही है। अब आपके जीवन में दोस्तों 3 बड़ी खुशखबरियां आने वाली है। आप धन मांगोगे तो आपको धन मिलेगा, गाड़ी बंगला मांगोगे तो आपको वहां मिलेगा। लेकिन आपको 3 बड़ी सावधानियां का ध्यान रखना होगा, जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताइए। दोस्तों, आपको बता दें, आज का यह वीडियो आपके लिए किसी चमत्कार से काम नहीं है। मैं 100% गारंटी देता हूं कि आज तक आपने ऐसा वीडियो और कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं सुना होगा। पूरे 5 दिनों की मेहनत से इस वीडियो का निर्माण किया गया है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी इतना सा रहेगा कि आप अंत तक अपना साथ बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों ऐसे चमत्कारी वीडियो केवल और केवल आपकी राशि के लिए बनाए जाते हैं। मित्रों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में जो दुख, जो परेशानियां चलती आ रही हैं, अब वह रातों रात समाप्त हो जाएगी। यदि इस वीडियो को अपने अंत तक देखा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो, अब आपके जीवन में पैसों की बरसात होने लगेगी। अलग अलग जगह से अब आपको धन प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा ही चमत्कार छुपा हुआ है। दोस्तों, आज आपका जो गुप्त शत्रु है, जो पीठ पीछे आप पर वार कर रहा है, जो नहीं चाहता कि आप सफल हो, उसे दुश्मन का भी नाम मैं आपको बताऊंगा, और यकीन मानिएगा
दोस्तों, जब आप उसे दुश्मन का नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि आपका इतना करीबी व्यक्ति आपकी जान के पीछे पड़ा है, आपको बर्बाद करना चाहता है। आप केवल दोस्तों आज इस 15 मिनट के वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहना। मैं लिख कर देता हूं कि आपको जो सच्चाई आज पता लगेगी उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपके लिए दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं और इसके लिए हम आपसे कोई रुपया, कोई पैसा नहीं मानते। हम केवल और केवल आपका प्यार चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इसी तरीके से अपना प्यार हम पर बनाए रखें। इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका प्यार हमारे साथ बना रहता है। तो एक बार और आप अपना प्यार दिखाइए और इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। जो भी भक्त सच्चे मन से वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखेगा, मैं गारंटी देता हूं अगले 24 घंटे में मां लक्ष्मी स्वयं उसके घर आएगी और उसके घर में खुशियों का भंडार भर देगी। यकीन ना हो तो एक बार कर कर जरूर देख लेना। 100% आपके साथ चमत्कार जरूर होगा। दोस्तों, आपको बता दे, पिछले कई सालों से अपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किया है। आपने जब भी किसी के सामने अपना दुख बांटने का प्रयास कर तो लोगों ने आपकी भावनाओं को समझा नहीं है। लोगों ने हमेशा आपका मजाक बनाया है। लेकिन दोस्तों, जब भी आपकी किसी रिश्तेदार को, आपके किसी दोस्त को, यहां तक कि यदि आपके किसी दुश्मन को भी कभी आपकी आवश्यकता पड़ी है, तो आपने कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़। आपने हमेशा सदैव अपना कर्तव्य निभाया है। आपने हमेशा उसकी मदद करी है। लेकिन जब आपको मदद की आवश्यकता पड़ती है तो आपके अपने ही, आपके भरोसेमंद लोग ही आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। और यह दोस्तों बहुत ही बड़ी चिंता का विषय आपके लिए है। हम जानते हैं कि आपको इन चीजों से बहुत ज्यादा दुख होता होगा, आपको इन चीजों से बहुत ज्यादा कष्ट होता होगा। लेकिन दोस्तों, जीवन की सच्चाई यही है कि आप जितना सीधा बनाकर हो गया, आप जितना अच्छा बनकर रहोगे, ये दुनिया दोस्तों आपको उतना ही बेकार बना देगी। आने वाले अगले 24 घंटे में आपको थोड़ा चतुर बनने का प्रयास करना होगा। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। मैं आपको बुरा बनने का बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं यह नहीं कह रहा कि आप लोगों के साथ धोखा करिए, कि आप किसी से झूठ बोलिए। ऐसा मैं आपसे कोई अनुरोध नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको ऐसी सलाह दे रहा हूं। मैं बस आपसे यही कह रहा हूं कि यदि कोई आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करें, यदि कोई आप अपनी बातों में उलझाकर अपने कामों को निकलवाने का प्रयास करें, तो आप आसानी से उसकी बातों में ना बस आप आसानी से उसके कहने में ना आए। आपको केवल मेरी इतनी सी बात को मान लेना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं। आप लोगों के खाने में बहुत आसानी से आ जाते हैं। आप अपनी ओर से सामने वाले व्यक्ति पर पूरा भरोसा करते हैं। आप सबको अपना मानते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए आपका साथ देता है, केवल और केवल अपने फायदे के लिए आपका साथ देता है। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता ही तो वह आपका साथ छोड़ने में एक पल की भी देरी नहीं लगता। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे बुरे लोगों से आपको जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करना ही।